नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। आज मैं बात करने वाला हूं SSD के बारे में, एक नई टेक्नोलॉजी जो कि कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए वरदान साबित हुई है और काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है। क्या SSD को हम लोग DVR या NVR में भी यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि SSD में जो है कई ऐसी खूबियां हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और कुछ ऐसे कारण है जिस कारण से हमारे DVR और NVR जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और हमारा वो सिस्टम काफ़ी दिनों तक चलेगा। इसलिए SSD की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है। आज हम लोग जानेंगे कि SSD का यूज़ हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो लिमिटेशन क्या है और क्या यह फिलहाल अभी संभव है या नहीं है। सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग जानते हैं कि SSD आखिरकार है क्या। देखिए SSD, देखिए हार्ड ड्राइव हम लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी ट्रेडिशनल, काफ़ी समय से अभी भी यूज़ कर रहे हैं। SSD एक सॉलिड स्टेट ड्राइव है जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज़ करता है स्टोरेज के लिए। साथ ही यह एक ऐसा डिवाइस है जो कि फ्लैश बेस्ड मेमोरी को भी यूज़ करता है रिकॉर्डिंग वगैरह करने के लिए। तो बिल्कुल नया है और मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह में, छोटे छोटे डिवाइसेस वगैरह में इसका यूज़ हो रहा है। क्या इसे हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं और इससे क्या पहले फ़ायदा हो जाएगा हमारे DVR और NVR को, पहले ये समझते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात कि SSD के आने से ये तो क्लियर हो गया कि यह काफ़ी फास्ट परफॉर्मेंस देती है, हार्ड ड्राइव के मुकाबले काफ़ी फास्ट परफॉर्मेंस देती है। तो आपका DVR या NVR का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। हैंग होने के इश्यूज़ नहीं रहेंगे। कभी कभी रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है कि अब नॉर्मल स्टेटस दिखा रहा है, नॉर्मल स्टेटस नहीं दिखा रहा है, या फिर वो ओवरराइट नहीं हो रहा है। क्लियर सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद वो ओवरराइट नहीं कर पा रहा। तो इस तरह की छोटी छोटी समस्या जो है पहले तो दूर हो जाएगी और परफॉर्मेंस इससे फास्ट हो जाएगी हमारे सिक्योरिटी सिस्टम का। साथ किसी रिकॉर्डिंग को पेन ड्राइव वगैरह में लेना बिल्कुल आसान हो जाएगा, काफ़ी लंबा लेंथी प्रोसेस नहीं रह जाएगा। इसके साथ साथ सिक्योरिटी सिस्टम में आपको पता ही है कि हार्ड ड्राइव को भी एडिशनल पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो पावर की रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो पावर अगर उस हार्ड ड्राइव को सही नहीं मिलता है तो फिर सिस्टम हैंग होने होता है या फिर हार्ड ड्राइव काम करना बंद कर देता है। ऐसी कई प्रॉब्लम आपने देखी होगी कि DVR चल रहा, रिकॉर्डिंग ही नहीं आ रही, फिर आपने रिबूट किया, फिर सब सही हो गया। तो ये पावर के इश्यूज भी थोड़े कम हो जाएंगे क्योंकि SSD को कम पावर की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपके DVR को कम पावर की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही आपका सिक्योरिटी सिस्टम जो है लॉन्ग लास्टिंग भी चलेगा, जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि पावर कम चाहिए होगा। उस कारण से आपका सिक्योरिटी सिस्टम हीट नहीं होगा, और अगर आपका सिक्योरिटी सिस्टम हीट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि उसके जो कंपोनेंट्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे और ड्यूरेबिलिटी भी इस सिस्टम की बढ़ जाएगी। साथ ही एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम के सेक्टर में कि हम लोग किसी एक दिन का फुटेज डिलीट नहीं कर पाते हैं, हमें पूरे फॉर्मेट करने पड़ते हैं पूरे हार्ड डिस्क को। तो इन फ्यूचर SSD के आने के बाद, फिलहाल ऐसी टेक्नोलॉजी तो नहीं है, लेकिन SSD अगर कंप्लीटली हो जाती है, इन सभी सिस्टम में हम लोग यूज़ कर पाते हैं, तो इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है किसी एक दिन के भी रिकॉर्डिंग को हम लोग हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम भी हो सकता है या आ सकता है, लेकिन हार्ड ड्राइव में तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसके साथ साथ आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, साइज काफ़ी छोटा हो जाएगा आपके डिवाइस का। आपका जो DVR और NVR का जो साइज होता है हार्ड डिस्क के कारण जो है काफ़ी समस्या होती है और बाकी कंपोनेंट्स भी उस हिसाब से कंपेटेबल नहीं हो पाते। तो साइज आपका कम हो जाएगा आपके DVR NVR का, और इस कारण से आपको एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो ये सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं अगर SSD सक्सेसफुल हो गया हमारे DVR और NVR में भी। कुछ मॉडल भी आ रहे हैं SSD वाले, आपको पता होगा कि हिगविजन के जो मोबाइल वाले जो DVR आते हैं उसमें SSD आप यूज़ कर सकते हैं। SSD इनबिल्ट भी आता है। एक इंडिया में तो लॉन्च नहीं हुआ है, इंडिया के बाहर लॉन्च हुआ है कि HQHI 7204 HQHI K1 वाले सीरीज में जो स्लैश करके SSD लिखा रहता है, उसमें 512 GB का जो है SSD ऑटोमेटिक इनबिल्ट आता है। तो ये चीज़ें जो हैं हो रही हैं, लेकिन इसमें क्या दिक्कत आएंगी, इसे हम प्रैक्टिकली फिलहाल क्यों नहीं कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं। इसके दो प्रमुख कारण हैं, दो मेजर फैक्टर है जो आज इंडिया में या फिर कई ऐसी कंट्रीज में जो है ये प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पा रहे। इन फ्यूचर होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी है SSD और आने वाले कल में आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी इंप्रूवमेंट होंगे SSD की दुनिया में। लेकिन फिलहाल दो कारण है।
पहला कॉस्ट। अब 1 TB हार्ड डिस्क अगर सर्विलेंस हार्ड डिस्क आप लेने जाते हैं तो कॉस्टिंग क्या आती है? अभी 3500 से 4000 के बीच का कॉस्टिंग आता होगा, आपको पता ही, चाहे ऑनलाइन खरीदें या ऑफलाइन खरीदें। सर्विलेंस हार्ड डिस्क में बात कर रहा हूँ, ब्रांडेड, मैं जो रिफर्बिश है उसकी बात नहीं कर रहा। ये इस प्राइस में फिलहाल आता है। अगर यहीं पर SSD 1 TB आप सर्च कर लीजिए, गूगल ऐप सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा या फिर आपको इन्फॉर्मेशन होगा कि लगभग 9 से 10 हज़ार के बीच के प्राइस में आता है। अच्छा SSD आप खरीदते हैं अच्छे ब्रांड का तो प्राइस आपका लगभग 2.5 गुना है फिलहाल। तो 2.5 गुना प्राइस है और आपका DVR का प्राइस कम हो रहा है, तो इकोनॉमिकल मार्केट हमारे इंडिया की, तो यह प्रैक्टिकल फिलहाल कॉस्ट के कारण तो नहीं है। दूसरी समस्या यह है कि हार्ड डिस्क आपको 1 TB 2 TB आपका 6 TB 8 TB 10 TB तक आ रहा है काफ़ी, लेकिन अभी आपको SSD इतने ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, 1 TB तक मिलेंगे या इससे ऊपर के काफ़ी कम जो कंपनी है वो बनाती है। तो ये प्रॉब्लम है फिलहाल। इसके बाद दूसरी जो समस्या है, जो कि प्रैक्टिकली जो कि सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है कि नहीं, आपका जो प्राइस वगैरह तो कम हो जाएंगे, आप परफॉर्मेंस भी चले, सब कुछ ठीक है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा कारण है जिस कारण से संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है आपके DVR सिक्योरिटी सिस्टम। क्या वो कारण है? रीड एंड राइट कैपेसिटी। आपको पता है कि आपका हार्ड ड्राइव में काफ़ी ज़्यादा जो है वो रीड एंड राइट की कैपेसिटी होती है, लगभग मिलियंस ऑफ रीड एंड राइट कैपेसिटी होते हैं आपके हार्ड ड्राइव में, जो कि जगह विशेष और पावर और कई कई परिस्थितियों के हिसाब से वो बदलती है। लेकिन अगर SSD में देखें तो SSD में अगर अच्छे ब्रांड का SSD में आप जाएं तो मैक्सिमम 1 लाख साइकिल तक की कैपेसिटी होती है, इससे ज़्यादा कैपेसिटी फिलहाल तो नहीं है। अब यहाँ पर ये जो साइकिल वाले जो सिस्टम है, चूँकि हमारे CCTV सिक्योरिटी सिस्टम में तो यही चीज़ की ज़रूरत है कि आपका ओवरराइट ऑटोमेटिक रहे, 10 दिन 15 दिन की रिकॉर्डिंग फुटेज है उसमें एक एक दिन का हटते जाए, एक एक दिन का आते जाए, ऐड होते जाए, तो ये ओवरराइट सिस्टम बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके SSD में अगर बहुत ज़्यादा आपका रीड एंड राइट साइकिल्स वर्क करता है तो ये जो हर 10 दिन 5 दिन के में ये साइकिल वर्क कर रहा है, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर डेली आपका जो है नए डेटा रीड होंगे और नए जो है राइट होंगे, ओवर राइट होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको डेली लगभग होंगी नए सिस्टम को आप जब भी यूज़ करेंगे उसके 15 से 20 दिन के बाद से। तो ये समस्या आपको आएंगे, इस कारण से SSD फिलहाल आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर टेक्नोलॉजी है और मेरा मानना है कि आने वाले समय में ये चीजें इंप्रूव होगी और आपको एक नए रूप में SSD टेक्नोलॉजी इनबिल्ट दिखेगा आपको NVR और DVR में। तो तैयार रहिए इस फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए। फिलहाल तो संभव नहीं है, लेकिन आने वाले समय में यह पॉसिबल हो जाएगा, जिसकी झलक 2021 में हमें देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमेशा अपना प्यार बनाए रखिएगा। पहला वीडियो साल का तो प्यार जरूर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।